पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के कारण कई गांवों में बरसाती पानी मकानों के अंदर प्रवेश कर गया और खेतों की अगर बात करें तो हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। वहीं अगर बात करें बधावड़ गांव की तो गांव के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कुछ बस्तियां तो ऐसी है जिसमें 200 से ज्यादा परिवार तो अपने मकानों को खाली कर चुके हैं और अपने पशुओं को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज चुके हैं। जब कोई रिश्तेदार आता है तो उन्हें ट्यूब द्वारा बनाई गई कश्ती पर बैठाकर पानी से निकाला जाता है। वहीं बस्ती में एक परिवार तो ऐसा है जिसमें 2 नेत्रहीन व्यक्ति रहते हैं और कुदरत का कहर देखिए कि जल भराव के कारण उनका मकान गिर गया और मकान के अंदर 3 भैंसें बंधी हुई थी। जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला यह परिवार है और जल भराव के कारण कहीं आ या जा भी नहीं सकता। बार बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके ग्रामीण इतने परेशान हो चुके हैं कि आज मजबूरन उन्हें जींद बरवाला रोड को ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर रोकना पड़ा। वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और लगातार कई घंटे अवरुद्ध रहे रास्ते को खुलवाया। भाई इसी गांव की मैं एक तस्वीर आपको ऐसी दिखाऊंगा जिसे देख करके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, एक बार इस मकान की हालात क्या है वो दिखा दूं आपको। कैमरामैन से कहूँगा कि हालात दिखा दीजिए क्या है। बारिश के कारण जो आसपास का जो एरिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आसपास जो एरिया लगता है वो खेतों का एरिया लगता है, लेकिन खेतों के पास ये मकान होने के कारण इसकी जो नींव है मकान की वो पानी से गिर चुकी है और ये मकान भी पानी से गिर चुका है। लेकिन ये मकान उन व्यक्तियों का है जो कि आंखों से बिल्कुल अंधे हैं। इनके पिताजी जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करके इन लोगों का पेट पाल रहे हैं। और अभी की अगर मैं बात करूं तो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस परिवार की हालात क्या है। इस परिवार के उन व्यक्तियों से भी हम बात करेंगे जो आंखों से अंधे हैं और जानेंगे कि ये जो हालात हुए हैं ये कब हुए हैं। दर्शकों, बधावड़ गांव के ये वो 2 व्यक्ति मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि नेत्रहीन है। जी हां, आंखों से इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी का जो जल भराव हुआ है उस जल भराव के कारण इनके मकान जो है वो बिल्कुल गिर चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि इनके मकान की क्या हालात है। भाई साहब जी, मकान जो है ये गिरा हुआ है, कब ये मकान गिरा है? ये सर संडे को गिरा था। अच्छा। हाँ जी, और ये 1-2 मैच थी इसके नीचे वो दब गई और जो खाट बिस्तरे वो भी दब चुके हैं जी इसके नीचे। अच्छा, जब ये गिरे इसके अंदर भैंसें जो है वो बंधी हुई थी? हाँ जी, 3 मैच बंद रही थी। वह एक तो खुला के आएगी इधर के मारे जी, और 2 इसके अंदर ही रहेगी। अच्छा, चोट उन भैंसों को भी आई है? हाँ, उन भैंसों को भी आई है जी। पानी के अंदर से निकाल के ले गए, बड़ी मुश्किल से ले गए पानी के अंदर से। और अगर बात करें तो किसी प्रकार के कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हो पाया? नहीं जी, और कोई नुकसान नहीं हुआ जी। जान का जो है भैंसों का हुआ 2। भाई साहब आप बताइए, जो ये मकान गिरा है इसको लेकर के किसी मंत्री से, नेता से या फिर सामाजिक किसी कार्यकर्ता से, किसी से भी आप मिले हो? ना जी, अभी किसी से नहीं मिले। 2 बार अनूप आया था एक बारी, वो उसके बाद में तो कोई ना तो सुनाई हो रही, प्रशासन सुनाई करता है कोई किसी की भी। अनूप आया था, वो क्या कुछ कह के गया था? वो तो ये कह के गया था जी कि हम आपका समाधान कराएंगे। कोई समाधान नहीं हुआ है। हाँ जी, कोई समाधान नहीं हुआ जी। अनूप ने ये बात कही थी, भाई हम आपका समाधान कराएंगे। ना तो कोई SDM सुनता, ना कोई अनूप सुनता, कोई नहीं सुनता। एक बड़ी समस्या आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ठीक है जल भराव है, आपदा पर्वत जो है वो किसी पर भी आ सकती है, लेकिन जब इस प्रकार के लोगों पर आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा है, तो प्रशासन इन लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है? क्या ये आंखों से अंधे है? इसलिए मकान जो है वो इनका बिल्कुल जराबूर हो चुका है। मकान के अंदर 2-3 भैंसें बता रहे हैं वो बंधी हुई थी, लेकिन जब ये मकान गिरा तो 2 भैंसों को चोटें भी आई है। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार का जान मान का नुकसान नहीं हुआ है।